ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जिन धर्म में 4 नियोग में व्याख्यान होता है, अपन लोग द्रव्यान योग का समय सार आदि का स्वाध्याय करते हैं, तो समय सार आदि में आत्मा का स्वरूप बताया जाता है और प्रथमान योग में आत्मानुभवी लोगों की कथाएं कही जाती है। अभी प्रथमान योग की कथा शुरू करने का विचार हुआ तो राम कहानी जो डॉक्टर सुधात्म प्रभा ने लिखी है उसके ऊपर हम स्वाध्याय करेंगे, पर उसके पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रथमान योग की महिमा जो लिखी है उसका प्रयोजन लिखा है, उस प्रयोजन का स्वाध्याय पहले दिन करते हैं ताकि मालूम पड़े कि प्रथमान योग पढ़कर हमें क्या ज्ञान प्राप्त करना है। देखो, प्रथमान योग में संसार की विचित्रता देखो क्या बताते हैं। प्रथमान योग में संसार कैसा कैसा होता है, दुनिया में लोग किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या प्रकार के कार्य करते हैं संसारी जीव, उसका वर्णन होता है। और पुण्य और पाप जो बंधन हुआ कर्म का, उसका फल कैसा कैसा किसको किसको कैसा कैसा मिला, उसका कथन होता है। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, महंत पुरुष किस प्रकार से प्रवृत्ति करते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन होता है, यह बताया जाता है। ये बताकर जीवों को धर्म मार्ग में लगाया है। जो लोग धर्म सम्मुख होते हैं वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। देखो क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म निरूपण करें तो उनकी समझ में नहीं आवे, ऐसे जीवों को समझाने के लिए प्रथमान योग के ग्रंथ होते हैं। और जिनका उपयोग सूक्ष्म ग्रंथों में न लगे, करणान योग आदि में उपयोग न लगे और प्रथमान योग पढ़े तो उनको जल्दी समझ में आ जाए। लौकिक कथाओं को दुनिया जानती है, उनकी चर्चा इसमें की जाती है, यहाँ उनका उपयोग लगता है। प्रथमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं। प्रथमान योग की कथा है, कथा में महापुरुष ने किस किस प्रकार का कार्य किया, तो हमको भी इस प्रकार का कार्य करके मोक्ष प्राप्त करना, ये बात जीव को समझ में आ जाती है। लोक में राजा आदि की कथा में पाप का पोषण, दुनिया में जो कथा टीवी आदि में चलती है उसमें पाप का पोषण होता है, कसायों का पोषण होता है, और किस कसाय से कौन सा कार्य जीव ने किया ऐसे कथन होते हैं। और उन कसायों के कार्यों का पोषण होने से जीवों को पाप बंध का कारण रूप कार्य की श्रद्धा होती है। यहाँ अपने प्रथमान योग की कथा है, उसमें जीवों को के धर्म रूप परिणति का कथन है, और धर्म रूप परिणत जीव किस प्रकार के कार्य करते हैं उस प्रकार की कथा कहकर धर्म मार्ग में जीव लगता है। देखो वैसी कथा सुनने से जीवों को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। देखो महंत पुरुष राजा जी की कथा तो इसमें भी है, परंतु प्रयोजन जहां था पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाना का है। क्या करें, पाप छोड़ना और पुण्य में लगना और स्वरूप का अनुभव करके धर्म प्राप्त करना, ऐसा कथन इसमें किया जाता है। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच में तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए अनुयोग है। देखो पहली बात तो ये कह रहे हैं, जो कम बुद्धि विवेक लगा सकते हैं, जिनका उपयोग धर्म के मार्ग पर नहीं लगता है, उनको इससे समझाया। पहली बात तो ये प्रथम अर्थात अनुत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमान योग ऐसा अर्थ उमर सार की टीका में किया है। ये बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक से हमने पढ़ी। आगे अब जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, चाहे एक बात है ये तो सब मंद बुद्धियों के लिए, हमको तो नहीं पढ़ना, हमें क्या करना, हम तो प्रथमान योग पढ़ के गए। तो कहते जिनको तत्व ज्ञान हो गया हो,
फिर प्रथमान योग पढ़े सुने तो उन्हें ये उदाहरण रूप भाषित होता है। क्या कि जो पढ़ा और जिस प्रकार से अपना परिणाम हो रहा है वैसा ही परिणाम महापुरुष का हुआ, तो ये समझ में आता है कि देखो ये धर्म में परिणत होने पर इस प्रकार का कार्य होता है। ये उदाहरण समझ में आता है। जैसे जीव अनादि निधन है, एक दो दृष्टांत दिया कि जीव अनादि निधन है, ऐसा कहा। जीव नया नहीं जन्मता और खत्म नहीं होता है, ये बात शास्त्रों में आई है। तो अब शरीर आदि संयोगी पदार्थ है दो, क्या क्या? जीव अनादि से है और अंत होने वाला नहीं है, दुनिया अनादि की है और अंत होने वाले नहीं है, और आज जीव के साथ शरीर आदि संयोग रूप से लगे हुए, ऐसा यह हम शास्त्रों से जानते तत्वज्ञानी। वह पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किया। अब कैसे, क्या उदाहरण हुआ कि पुराण कथा कहानी जो कहेंगे उसमें पिछला भाव और अगला भाव बताया जाएगा कि पिछले भाव में ये जीव ये था, उसके पहले ये था, उसके बाद में अभी ये जन्म इस प्रकार का हुआ, अगले जन्म में ऐसा हुआ, फिर सिद्ध बन के क्या हुआ, इस प्रकार का कथन इसमें किया जाता है। वे उस जानने के उदाहरण हुए तथा शुभ शुभ शुद्धोपयोग को जानता था। हम करणानि योग द्रव्यानि योग के शास्त्रों से शुभ शुभ शुद्धोपयोग तीनों को जानते थे, उसका फल जानते थे, परंतु पुराणों में उन उपयोग की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है। यही इस जानने का उदाहरण हुआ। इस प्रकार से ये दृष्टांत रूप से जो हम कार्य धर्म का प्रकट करेंगे उस प्रकार का दृष्टांत रूप से इसमें कथन आएगा, ऐसा प्रथमान योग का। यहाँ ये उदाहरण अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहां किसी जीव के अवस्था हुई। देखो जैसे शास्त्रों से हमने जाना, दूसरे शास्त्रों से चरणान योग कर्णान योग द्रव्यान योग से जो जाना, उस प्रकार का आचरण महापुरुषों का हुआ, तो ये जानने का दृष्टांत हुआ कि भाई ऐसे जीव जगत में होते हैं, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। तथा तीसरी बात, और एक बात तो जो ना समझ है उनको समझने में, समझदार को उदाहरण रूप से समझने में, और तीसरी बात जो समझदार हो या कोई भी हो, जिस चीज की उसको रुचि होती है उन कार्यों में जो महत् पुरुष हुए उनके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है तो वो क्रिकेट का रुचिवंत है, तो क्रिकेट के खिलाड़ियों में जो उत्कृष्ट हो गए वो किस प्रकार बने और कैसे हैं, ये जानने की उत्कृष्टता होती है। तो उसी प्रकार यहाँ प्रथमान योग में जो हमने धर्म की रुचिवंत है, तो हमें धर्म के होने पर किस किस प्रकार का हमारा परिणमन हुआ, या धर्मात्मा जीवों ने किस प्रकार से धर्म प्रकट किया, ये बात उसको समझ में आती है। ऐसा कथा इसमें कही गई है जिससे जीवों को ये बात समझ में आवे कि धर्मात्मा होने में, देखो तुम अकेले नहीं हो, अनंत धर्मात्मा हो गए और इस प्रकार के कार्य करके मुक्ति को प्राप्त किया, और हम भी मुक्ति के रुचिवंत हैं। तो ये प्रथमान योग की कथा से हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है। जैसे यहाँ दृष्टांत दिया, सुबटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुबट पड़े में अति उत्साहवान होता है। देखो सैनिक है, लड़ाई के लिए सैनिक तैयार होते हैं, तो वो जो सैनिक वीर पुरुष है उनकी कथा करेंगे तो उनको वीरता का उत्साह जागृत होगा। उसी प्रकार धर्मात्मा है वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। ये प्रथमान योग की कथा हमें धर्म में लगाएगी। इस अपेक्षा से अभी हम शुरू कर रहे हैं राम कहानी, जो डॉक्टर सुधात्म प्रभा ने लिखी है, वो पद्म पुराण के अनुसार लिखी है। ये बात उन्होंने इसमें कही है, उसको हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। पहला